Good morning all of you. It's class 12th and we will study about physics. It's our chapter first, electric charges and field. Okay, our chapter first is electric charges and field. So first thing, what is charge? What is charge? चार्ज क्या है, कैसे आया, कहां से आता है और कहां चला जाता है, इन सब की स्टडी क्या है वो अब हमको करनी है। फिर कैसे फ्लो होता है, कैसे वर्क करता है, कहां स्टडी कंडीशन होता है, उन सब की स्टडी अब हम इस चैप्टर में करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज को पढ़ने से पहले फर्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ दिस, कंजर्वेशन ऑफ दैट, ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी थिंग्स है जो अपन 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं कंजर्वेशन के बारे में। सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन चेंज वन सब्सटेंस टू another substance or one form to another form is called conservation of charge. चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते, ना हम पैदा कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते, ना ही खत्म कर सकते। सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में या वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में से ट्रांसफर कर सकते हैं, वो कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ आया बच्चों, what is conservation of charge? Charge can neither be created nor be destroyed, it only can change one substance to another substance and one form to another form, that is called conservation of charge. यही कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तो गया चार्ज का कंजर्वेशन, बट क्वेश्चन अभी वही है, चार्ज क्या है। तो आप लोगों ने 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज है, उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी एलिमेंट का जो सेंट्रल पार्ट होता है, बीच का पार्ट होता है, उसमें होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। फिर इसके आसपास होते हैं ऑर्बिटल्स, फर्स्ट ऑर्बिटल, देन सेकेंड ऑर्बिटल, और इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकेंड में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने सपोज कर लिया इसके सेकेंड ऑर्बिटल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं, एंड देन इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। अब किसी भी सब्सटेंस, जब कोई सब्सटेंस नॉर्मल कंडीशन में, न्यूट्रल कंडीशन में है, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अभी हमने इसमें देखा 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 8। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी होने चाहिए 8, ठीक। एक एग्जांपल लिया, कोई एक सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रॉन है 8 और प्रोटॉन भी है 8, दोनों इक्वल अमाउंट हैं। अभी हम बोलेंगे कि इस सब्सटेंस पर कोई भी चार्ज नहीं है, इट मींस ये सब्सटेंस क्या है, न्यूट्रल। किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी एलिमेंट्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं। तो हमने सपोज किया कि ये कोई एलिमेंट है जिसमें प्रोटॉन है 8 और इलेक्ट्रॉन भी है 8, अभी दोनों इक्वल है। और फिर आपने ये चीज 11th केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, किसी भी केमिकल रिएक्शन में या जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
बाह्य कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ वही पार्ट लेते हैं, इनर ऑर्बिटल जो है उसके इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पार्ट नहीं लेते हैं। तो वही इसमें होगा क्या, हमने कोई केमिकल रिएक्शन कराई या इसको किसी चीज से रब करा, फलालेन का क्लॉथ होता है, फलालेन का कपड़ा होता है, एस्बेस्टस की रॉड होती है उसको रब करते हैं, या छोटी क्लासेस में आपने किया होगा एक्सपेरिमेंट, स्केल लेके उसको सर पे रब करते हैं, देन कागज के पीसेस या पेंसिल के जो छिलके होते हैं उनके पास ले जाते हैं, वो उसमें चिपक जाते हैं। क्यों? वही यहाँ होता है क्या, जब हम इसको किसी अदर सब्सटेंस से टच करते हैं या कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो या तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से बाहर चला जाएगा या बाहर का इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा। दो कंडीशन होती है, या तो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा। सपोज इसमें हमने केमिकल रिएक्शन कराई तो इसमें अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था वो रिलीज हो गया। शुरू में क्या था, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 ही प्रोटॉन थे, दोनों इक्वल थे, पर केमिकल रिएक्शन हुई, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स बचे कितने, 7। क्यों? तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, बट प्रोटॉन तो वही है 8। केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन कभी भी पार्ट नहीं लेता है। इलेक्ट्रॉन तो 7 है पर प्रोटॉन कितने हैं, 8। अब इसमें प्लस ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो हम बोलेंगे इस सब्सटेंस के ऊपर है प्लस चार्ज। आया बच्चों? ना तो हमने इलेक्ट्रॉन को पैदा किया ना इलेक्ट्रॉन को खत्म किया, सिर्फ क्या हुआ, कोई केमिकल रिएक्शन हुई, उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होके बाहर चला गया। पहले दोनों इक्वल अमाउंट में थे, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, लेकिन इस केमिकल रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो इलेक्ट्रॉन इसमें बचे 7, प्रोटॉन अभी भी 8 है, तो प्लस चार्ज ज्यादा हो गई। प्लस चार्ज ज्यादा है इसलिए हम बोलेंगे इस सब्सटेंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। अभी इसके अंदर वापस हमने 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन वापस से कर दिए। अब एक केमिकल रिएक्शन करी, उस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से और गेन कर लिया। पहले क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था, अब इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो अब इलेक्ट्रॉन किसके हो गए 9 और प्रोटॉन अभी भी 8 है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए लेकिन प्रोटॉन उतने ही हैं। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया, माइनस चार्ज, तो हम बोलेंगे हेंस दिस सब्सटेंस हैव नेगेटिव चार्ज। समझ आया बच्चों? ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में और एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर कर सकते हैं। वही इसमें देखा हमने, केमिकल रिएक्शन कराई, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल थे, केमिकल रिएक्शन में पहले इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, प्रोटॉन इंक्रीज हो गए, तो हमने उन्हें सब्सटेंस पे प्लस चार्ज है। दूसरे एग्जांपल में क्या देखा, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गए, तो इस तरफ क्या हो गया नेगेटिव चार्ज। तो यही होता है चार्ज। ठीक है, इसके आगे हम कल स्टडी करेंगे आगे का चैप्टर, इसको आप घर पे देखिएगा, बुक से स्टडी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।